सभी को राम राम। चलिए आज हम करने वाले हैं साधारण ब्याज का क्वेश्चन। तो आपके सामने क्वेश्चन लिखा है कि किसी राशि पर 20% की दर से साधारण ब्याज 3 वर्ष का क्षण में 100 रुपए है। क्लियर? यानी हमने कोई मूलधन लिया जो हमें नहीं पता है, 20% दर पर लिया साधारण ब्याज से, 3 वर्ष के लिए लिया, जिससे प्राप्त साधारण ब्याज क्षण में 100 रुपए है। तो बताओ मूलधन कितना होगा? क्लियर? तो मैं आपको एक बात बताती हूँ, हमेशा आप याद रखना, जो ब्याज होता है वो दर और समय का गुणा होता है। अगर आप दर और समय का गुणा कर दो ना तो वो आपका 100 रुपए पर ब्याज बन जाता है। ठीक है? तो 20 का 3 से गुणा किया तो बन गया 60। यहाँ तक क्लियर हुआ? जो आपका 60 बनाया है ये आपका 100 रुपए पर ब्याज बन गया। ठीक है? और आपका रियल जो ब्याज दिया है वो है क्षण में 100। ये जो क्षण में 100 ब्याज आया ये तो हमारे रियल पर आया है। और जो 60 रुपए मैंने किया है 3 का 20 से गुणा यानी 60 ब्याज बना है, ये मेरा 100 रुपए पर बना है। ठीक है? तो चलिए आपको कुछ नहीं करना, जो क्वेश्चन का ब्याज दिया है वो बटे में जो हमारा 100 पर ब्याज है वो ले लीजिए। तो क्षण में 100 बटे में 60 गुणा 100 पर निकालना आपको, तो गुणा कर दीजिए 100। और अगर आप 1 0 से 1 0 कैंसिल कर दिया तो अगर 6 से क्षण में को आप भाग दोगे तो 16 बार जाएगा और 3 0 बच गए, यानी आपका बन गया 16,000 रुपए। ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2। किसी राशि पर 10% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त राशि 2400 रुपए है। ठीक है? ये साधारण ब्याज नहीं है, आपको बोल रहा है प्राप्त राशि। अगर आपको कभी भी क्वेश्चन में ऐसा मिले प्राप्त राशि, मुझे मिले, इतनी हो जाएगी, ऐसा कुछ नाम दे तो वो हमेशा मिश्र धन होता है। अब प्रॉब्लम ये कि मिश्र धन क्या होता है? मिश्र धन होता है मूलधन प्लस में ब्याज। यानी हमने कितने रुपए दिए नहीं पता, कितना ब्याज हुआ वो भी नहीं पता, लेकिन 2 वर्ष के बाद 10% दर से टोटल हमें वापस जो राशि मिली है वो 2400 रुपए मिली है। ठीक है? तो जब कभी भी आपको प्रश्न में मिश्र धन देकर मूलधन पूछा जाए, इसकी हिट ये होती है, मिश्र धन देकर कभी भी मूलधन पूछा जाए आप 1 सेकंड में आंसर कर सकते हो, क्योंकि मिश्र धन होता है मूलधन प्लस में ब्याज। ठीक है? चलिए क्वेश्चन में दर दिया है 10%, समय दिया है 2 वर्ष, तो क्या आप ऐसे ही कह सकते हो कि मैम 100 रुपए पर ये ब्याज बन गया 20 रुपए, क्योंकि 10 का मैंने 2 से गुणा किया तो 20 बन गया, ये बन गया मेरे 100 रुपए पर ब्याज। लेकिन प्रश्न वाले ने देखिए ऊपर वाले में ब्याज दिया था, लेकिन इसमें मिश्र धन दिया है। ब्याज देता तो हम 20 का भाग दे देते, लेकिन इसने 2400 रुपए मिश्र धन दिया है। तो आप मेरे को बताओ, 100 रुपए थे, 20 रुपए आपको ब्याज मिला, तो आप ऐसे नहीं बोलोगे मिश्र धन हो गया 120 रुपए। हमने 100 दिए, 20 ब्याज हो गया, तो सामने वाला कितना दे देगा? 120 रुपए। क्लियर? तो देखिए जब कभी भी पेपर में मिश्र धन दिया हो तो ब्याज में 100 जोड़ना है, अगर ब्याज दिया हो तो सीधा ब्याज का भाग देना है। तो 2400 बटे में 120 गुणा में कर दीजिए 100। क्लियर? और इनको कैंसिल किया तो हमारे पास बन गया 2000 रुपए। तो आप इस प्रकार से ब्याज देकर अगर आपसे पूछा जाए मूलधन तो कर सकते हो, या मिश्र धन देकर पूछा जाए मूलधन तो भी आप आंसर कर सकते हो। अगर मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे सब्सक्राइब जरूर कर।